हिप्नोसिस एक नींद की तरह की कैफियत है जिसमें आप बज़ाहिर तो सो रहे होते हैं लेकिन आप होशो हवास में। क्या हिप्नोसिस जो है वो इल्यूजन की कोई फॉर्म वो एक जूती बड़ा क्यों सुंघाई जाती है? जूती के अंदर कुछ नहीं है, ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो स्लो डाउन हो। समटाइम्स कोई जिस तरह लोगों को हॉरर ड्रीम्स आते हैं वो उठने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उठ नहीं सकते। यस स्लीप एपनिया। तो वो भी इसी की एक स्टेज में आता है। नींद में सो के जाते हो ऑन योर रेगुलर स्लीप तो आपकी बॉडी एक किस्म की पैरालाइज हो चुकी होती है। राइट देखो मेरी आंखों में बस आई कांट टेक इट मोर। हिप्नोसिस एक मबहूत होने की कैफियत क्या होती है? हमने कई बार अपने इर्द गिर्द देखा होगा, सुना होगा कि हम किसी इंसान की गुफ्तगू से बहुत हद तक मबहूत हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि जिस तरह इसके अल्फाज तरकश की मानिंद, तीर के मानिंद आपके दिल में उतर रहे हैं और आप उसकी गुफ्तगू में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि आपको अपना आप भूल जाते हैं। ये सिचुएशन क्या है? ये कैफियत कब तारी होती है और इसका बैकग्राउंड क्या है? और इसको आज हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे इसके हवाले से कि इंसान मबहूत कैसे हो जाता है और जो आपके इर्द गिर्द की फोर्सेस है वो कैसे काम करती है। मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन माइंड इंजीनियर अली सर। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच हमजा। पहले तो मुझे ये था मबहूत का मतलब क्या होता है? ये भूत होता है कोई? नहीं सर, मबहूत मतलब जिस तरह साकिन हो जाना अच्छा, और बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाना। रियली दैट्स व्हाट द गूगल सेड। गुड वन। ओके हमजा, ऑन अ सीरियस नोट, हिप्नोसिस है क्या? पहले हम इस पे बात करते हैं। हर वो चीज़ गूगल की जो कि आपने बात की तो मैं गूगल से ही शुरू करूंगा। हर वो चीज़ जिसको आपने बिना सवाल किए सच मान लिया, ठीक, एक्सेप्ट कर लिया, वो हिप्नोसिस है। फॉर एग्जाम्पल, दाग अच्छे हैं, आपको हिप्नोटाइज किया गया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टरों का आजमूदा, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तमाम माओं की चॉइस, आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे यूज करते हैं लोग। हिप्नोसिस कुछ नहीं है बट वो आपके जहन को एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाने का तरीका है। राइट। ठीक। अच्छा, ये तो वो है जो मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हिप्नोसिस के बारे में हम ये कहेंगे, हिप्नोसिस जो है वो सजेस्टेबिलिटी स्टेट है, हाइटेंड अवेयरनेस है। हिप्नोसिस एक नींद की तरह की कैफियत है। ठीक है। नींद ख्वाबी कह सकते हैं या नींद की तरह की कैफियत है। ओके। ठीक है, जिसमें आप बज़ाहिर तो सो रहे होते हैं लेकिन आप होशो हवास में होते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि जी मुझे तो सब पता चल रहा था, आपने हिप्नोटाइज किया ही नहीं, तो उसको कहो भाई, हिप्नोसिस का मतलब ही ये है कि आपको मैं जो सजेशंस दे रहा हूँ, जो मैं आपको मशवरे दे रहा हूँ, आप उनको जाने, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या हिप्नोसिस जो है वो इल्यूजन की कोई फॉर्म? नहीं, हिप्नोसिस इल्यूजन की कोई फॉर्म नहीं है। हिप्नोसिस एक फैक्ट है, हिप्नोसिस एक हकीकत है। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जिस तरह हमारा दिल धड़कता है उस तरह हमारा दिमाग वाइब्रेट करता है। राइट। इस वक्त मैं और आप जो बैठे हैं और ये जो नाज़रीन देख रहे हैं, हम सब तकरीबन बीटा वाइब्रेशन में हैं। बीटा होती है 20 से 22 के दरमियान। ठीक है, अगर किसी शख्स की वाइब्रेशन 60, 70, 80, 90 पे चली जाए तो उसको फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरा भी उसे कहते हैं कि ब्रेन इतना तेज हो गया कि वो अपने आप से बाहर हो, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक। अच्छा, अब उस जमाने में क्या होता है, जब उस हालात में क्या होता था, जब घर वाले पुराने बड़े बूढ़े क्या करते थे, जब इसको मिर्गी का दौरा पड़ता है क्या करते थे, याद है आपको? हमारे यहाँ पंजाब जुत्ती सुंघाओ। वो जुत्ती क्यों सुंघाई जाती है? जूती के अंदर कुछ नहीं है, ब्रेन की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मतलब वो गलत चीज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये उनको पता नहीं क्या है लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट है। ओके। इसी तरह आपको जब ब्रेन की वाइब्रेशन 10 पे आती है तो जो हम सिल्वा में करते हैं ना, अल्फा सेंटर, जिसमें आप एनर्जी वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी का सेंटर, उसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो वो है 10 वाइब्रेशन। ठीक, उससे नीचे है 4 to 7 वाइब्रेशन। ठीक, ये है हिप्नोटिक वाइब्रेशन, सजेस्टेबिलिटी स्टेट, थीटा स्टेट, हाइट एंड अवेकन स्टेट। ये वो स्टेट है कि जिसमें आप जब ख्वाब देखते हो सुबह आपको ख्वाब याद रहता है, लूसिड ड्रीमिंग होती है। यस। ठीक है, इसके ऊपर लोगों ने बड़ी मूवीज भी बनी हुई हैं। ठीक है,
ब्रेन की वाइब्रेशंस के ऊपर और ब्रेन के यूज के ऊपर लूसी एक मूवी है, लूसिड ड्रीमिंग और ड्रीमिंग के ऊपर इंसेप्शन एक मूवी है। तो मतलब काफ़ी इस पे काम किया है, हॉलीवुड ने हमें काफ़ी इस पे मूवीज़ बनाकर दिखाई हैं। सो 4 to 7 के अंदर आप जब इससे नीचे जो है वो है डेल्टा, हाफ अ साइकिल से 4 तक। डेल्टा इज डीप स्लीप, मोए मरे पे हैं, ठीक है, यानी यू आर ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कि हम इनकी रूहें नहीं, हम इनकी रूहें कब्ज़ करें, कुरान में अल्लाह ने कहा है। ठीक, तो और फिर जिनको वापस आना था उनको वापस भेज दिया जाता है। सो ये है 4 स्टेजेस ब्रेन की। अच्छा, अब 4 to 7 जब आप नींद में सो के जाते हो ऑन योर रेगुलर स्लीप, तो आपकी बॉडी एक किस्म की पैरालाइज हो चुकी होती है। राइट, ये भी देखो अल्लाह का करम है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप ख्वाब देख रहे हो कि यार मैं वहाँ गया, वहाँ पर ये आया, ये आया, ये आया, मैंने इसको पकड़ा, यूँ मारा, उसने यूँ किया। अगर आपकी बॉडी पैरालाइज ना हुई भी हो, सेमी पैरालाइज ना हो, तो आप तो ख्वाब में जो सांस लेते हैं मार मार के मार कुछ लोग कर भी देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सॉरी टू कट यू ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्ड होता है। समटाइम्स कोई जिस तरह लोगों को हॉरर ड्रीम्स आते हैं, वो उठने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उठ नहीं सकते। यस, स्लीप एपनिया, तो वो भी इसी की एक स्टेज में आता है। जी जी, वो उसी जो थीटा में जब सोए होते हैं तो आपकी बॉडी को पैरालाइज नेचुरली कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला का निज़ाम है, वरना तो आप उठ के अच्छा भाई ये ख्वाबों के ऊपर भी एक अलग किसी वक्त बात करेंगे। ख्वाब जो है ना, ख्वाबों का ताल्लुक आपके खाने पीने से और आपकी सोचों से है ज़्यादा। आप मुरगन ग़िज़ा खाएं, और डॉक्टर्स कहते हैं सुबह आपको ख्वाब भी आएंगे और वॉशरूम भी बड़ा मुरगन किस्म का आएगा। पाकिस्तानियों को तो हमारे वैसे ही मुरगन किस्म का शौक है, राइट। सो वो एक अलग खैर डिस्कशन है, ख्वाबों पे भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। मैं लेकिन नहीं वैसो अब आप जब उस टाइम पे उठ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल नींद में सो रहे हैं तो आपकी 4 to 7 के दौरान आपको ख्वाब आएंगे, आपको सुबह उठ के वो ख्वाब याद भी रहेंगे। डेल्टा में जो ख्वाब आप देखेंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। सो वो आपकी ये जो थीटा स्टेट है, इस स्टेट को जब हम अननेचुरली अचीव कराते हैं तो वो हमारी हिप्नोटिक स्टेट है। ठीक, इसको हम ट्रांस भी कहते हैं, इंड्यूसिंग अ ट्रांस, इंडक्शन ऑफ ए ट्रांस। ठीक है, इसके डिफरेंट इसमें हम ये करते हैं कि एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा काम ये है कि मैं आपके ब्रेन की वाइब्रेशंस को नीचे लाता हूँ, 4 to 7 के दरमियान में ले आया। ठीक है, अब आप बज़ाहिर आंखें बंद हैं, 4 to 7 में हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं, आप होशो हवास में। बकायमी ये होशो हवास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप तो 3rd ईयर LLB के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो क्या मुद्दा मुज़ल्ला पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो मुद्दा अलह। तो अब वो जो बकायमी होशो हवास होते हैं, उस वक्त आपको जो सजेशंस दी जा रही होती हैं आप उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको वो होश नहीं है तो इसका मतलब है किसी ने आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप हिप्नोटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कई बार लोग सुपर नेचुरल किसी चीज़ को देखते हैं और वो हिप्नोटिक सिचुएशन में चले जाते हैं। ये रियलिटी है या ये सिर्फ बातें कि जी मैं हिप्नोटाइज हो गया, मैं तो उधर खड़ा ही रह गया, मैं तो हिल ही नहीं पाया, मैं तो मबहूत हो गया उधर? देखो हमजा, व्हाट इज सुपर नेचुरल? सुपर नेचुरल गैर मरई मखलूक। मसलन मुझे तो ये लफ्ज़ का मतलब ही नहीं आता यार, मुझे मतलब जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो मेरे ख्याल में ह्यूमन या मतलब आप कहेंगे विजिबल फॉर्म में नहीं। आपको कैसे पता है हमजा मैं और आप जो बैठे हैं हम गैर मरई नहीं हैं? बिकॉज मैं आपको मतलब आपको क्या पता मैं कौन? मैं इसमें नहीं, ये तो बाद में, ये तो आप एक इंसान है, लेकिन उसमें ये है कि गैर मरई मखलूक ले सकती है रूप डिफरेंट किस्म के। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, वो उस रूप के बगैर आपको नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, ये अगेन मैं उस डिस्कशन को अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है। बिकॉज हम यहाँ से पीछे से धुआं उठाना शुरू कर देंगे ना तो लोग यहीं पे गैर मरई मखलूक लेके आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। सो एनीवेज लेट्स स्टिक टू हिप्नोसिस फॉर नाउ। सो हिप्नोसिस की 2 टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट हिप्नोसिस, एक है इनडायरेक्ट, कोवर्ट या ओवर्ट हिप्नोसिस। ठीक है, डायरेक्ट वो है हमजा आंखें बंद करो तुम्हें नींद आ रही है। हाँ, ये हमने देखा बचपन, राइट। इनडायरेक्ट वो है कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, ठीक है, मसलन हमजा आप कुर्सी पे बैठे हुए, आपने स्वेटर पहना हुआ है, आपने माइक लगाया हुआ है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके सामने ये येलो लाइट चल रही है, आप सिल्वा का कोर्स कर रहे हो, कर रहे हो? हाँ बिल्कुल,
वेरी मैंने क्या किया, कहते हैं पेसिंग 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 पेसिंग, एंड एंड में जो मैं चाहता था वो लीड ले लिया आपसे। ओके ओके, ठीक है, लाइक द लॉयर्स। या लाइक द लॉयर्स। यस, वो भी यही करते हैं। ठीक है, सो ये क्या उस शाम आप वहां पे नहीं थे? हाँ। क्या उस टाइम वो गाड़ी नहीं गुजरी? तो वो करते करते अपने मुद्दे पे ले आते मुद्दे पे ले आते हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। ये इनडायरेक्ट, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, पेसिंग इनडायरेक्ट हिप्नोसिस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बाय वर्ड, इसको एरिक्सोनियन हिप्नोसिस भी कहा जाता है। ठीक है। मिल्टन एरिक्सन वो बंदा था जिसने इसको इजाद किया है, जिसके ऊपर ये बनी है। अब जो हम बात करते हैं इस वक्त डायरेक्ट हिप्नोसिस की। ठीक है, डायरेक्ट हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। मसलन मैं आपके वश में आ जाऊंगा, हाँ, वंश, हाँ, ठीक है, आप मुझे काबू कर लेंगे, ऐसा कोई आपको काबू नहीं कर सकता। आप मेरे से मेरे राज उगलवा लेंगे, कोई राज नहीं उगलवा सकता। झूठ है, बकवास है। आप खुद राज दे देंगे ये सोचते हुए कि मेरे राज उगलवा लिए जाएंगे। राइट। आपसे कोई कुछ नहीं उगलवा सकता। मैं वहां गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर आधे रास्ते में मेरी आंख खुल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ओ भाई, क्या हो जाएगा? आंख खोलेगी, उठो जाओ, खाना खाओ। ये वहम है। वहम नहीं है, ये गलत फहमियां हैं। ओके, ये इल्यूजन्स हैं, ये बेवकूफ़ी हैं जो हमारे लोगों ने फैलाई हुई हैं। ठीक है, हिप्नोटिस्ट की तो आंखों में जादू है। हमजा देखो मेरी आंखों में। That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. बस आई कांट टेक इट मोर। क्या हो रहा था हमजा? सिचुएशन वही बिल्डअप हुई जा रही। द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग, वो मेरे ऊपर जिस तरह कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, कैफियत उसको तारी मैंने रोकने की कोशिश की है बीच में। मुझे पूरा पता है, आपने बहुत कोशिश फोर्स की है। लगाई है ना, जिस और ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं ये करूंगा आपके साथ। इवन मैं व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा, मैंने बीच में एक बाहर की आवाज को अपने ज़हन में लाने की कोशिश की कि मैं इसको स्टेप डाउन कर दूं, लेकिन वो आवाज भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती है। जादूगर की आंखों में जादू है, हिप्नोटिस्ट की आंखों में पावर, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक आप भी सीख सकते हो। ठीक है,